दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग में, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और लिटरल और डेटा टाइप क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई तुम रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बनाने जाते हो, जैसे मान लो कुछ कुछ टाइप के भी एप्लीकेशन बनाने जाते हो, जैसे मान लो तुम लोग गाना सुनते हो तो स्पॉटिफाई एप्लीकेशन है एक तरीके का। यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो यूट्यूब क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मान लो तुम लोग किसी स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो तुम लोग का एक रोल नंबर होता होगा, तुम्हारा नाम होता होगा। तो वो सब मान लो तुम अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो बेसिकली तुम लोग क्या करते हो, डेटा को कहीं ना कहीं पर जाकर स्टोर करते हो। अटेंड मान लो तुम्हारे टीचर ने तुमको बोला कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जावा में। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट का नेम कहीं पर जाकर स्टोर करोगे, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर कहीं पर जाकर स्टोर करोगे, हर एक स्टूडेंट का एक सेक्शन बनाओगा, उस सेक्शन को भी कहीं पर जाकर तुम लोग स्टोर करोगे। कहाँ पर जाकर स्टोर करोगे क्वेश्चन आता है। तो मैं बताऊं कि तुम लोग जो भी चीज़ों को स्टोर करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन तुम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हो, तो वो सबसे पहले रैम में जाकर स्टोर होती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बेसिकली मान लो तुम लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, और वो एप्लीकेशन कहाँ पे जाकर स्टोर होगी, ये रैम में। ये एप्लीकेशन आपकी जाकर कहाँ पे स्टोर होगी, रैम में। जो भी तुम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर वगैरह वगैरह, मान लो यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तुम लोग, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, और ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ये सब कहाँ पे जाके स्टोर होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में जाकर स्टोर होती है। मान लो तुम यहाँ से कोई का इंफॉर्मेशन स्टोर करो, लाइक नेम, यहाँ पे तुम नेम स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट का, ठीक है, और रोल नंबर स्टोर कर रहे हो, ठीक है। बस ध्यान से समझना, सेक्शन स्टोर कर रहे हो, स्टूडेंट किस सेक्शन में पढ़ता है, ये सब चीज़ें कहाँ पर जाकर स्टोर होंगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। तो जब चीज़ें यहाँ पर जाकर स्टोर होंगी रैंडम एक्सेस मेमोरी में, तो इस लोकेशन पे अगर मान लो स्टूडेंट का नेम हमको निकालना हो, तो हमें बहुत रैम में क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे मेमोरी होते हैं। जैसे अभी सिंपल शब्दों में समझो, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरी है, यहाँ पे कुछ स्टोर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टोर हुआ है, अ, यहाँ पर कुछ स्टोर हुआ है, ठीक है। ये सब मेमोरी ब्लॉक बने रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है। समझाने के लिए मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, बहुत आराम से ध्यान से समझो चीज़ों को। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुम कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर लोगे, ठीक है बाबू। अब देखो, यहाँ पे छोटे छोटे जो ब्लॉक बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा, नॉर्मल शब्दों में कहें तो स्टोर है, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट मान लो ये नेम जाकर कहीं किसी ब्लॉक में स्टोर हो गया है, मान लो इस ब्लॉक में जाकर तुम्हारा नेम स्टोर हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको रिट्रीव करना हो, अगर रैम से मेमोरी से नेम को निकालना हो, तो उसको कैसे निकालोगे। तो अपन क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ये मेमोरी का नेम दे देते हैं। इस मेमोरी का नेम अगर रख देंगे, अगर हम लोग इसको बोल दिए, इसका नाम, इस मेमोरी का नाम रहेगा नेम, ठीक है। मान लो यहाँ पे नेम दे दिए, इस मेमोरी का नाम क्या रहेगा, नेम। मान लो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है, रोल नंबर इस वाले ब्लॉक में स्टोर हुआ है, तो इस ब्लॉक का नाम दे दिए हम लोग, क्या दे दिए, रोल नंबर, नंबर दे दिए, ठीक है। और मान लो सेक्शन, सेक्शन कहाँ पे स्टोर हुआ है आपका, यहाँ पे मान लो इस मेमोरी ब्लॉक में सेक्शन स्टोर हुआ है, तो इस मेमोरी ब्लॉक का नाम दे दिए क्या, सेक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, जावा में
जावा में अगर किसी भी मेमोरी का को हम लोग नेम देते हैं, नेम क्या होता है, एक तरीके का आइडेंटिफायर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। मतलब हम लोग इस नेम से हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे अगर तुम्हारा नाम अगर शिवम हो, सौरभ हो, शुभम हो, तो तुम्हारे घर वाले तुमको किस नाम से बुलाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सौरभ, शिवम, शुभम, सत्यम। जो भी नाम है तुम्हारा एज इट इज़ तुम्हारे घर वाले बुलाएंगे तो तुम सुनोगे कि ठीक है, घर वाले मेरा नाम लिए तो मतलब मुझको बुला रहे हैं। मतलब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे रोल नंबर, रोल नंबर क्या हो गया, ये एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है। ठीक है। और ये जो आइडेंटिफायर होता है उसको वेरिएबल भी अपन कहते हैं। ठीक है। जो नेम दिए हैं हम लोग मेमोरी ब्लॉक को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल, जहाँ पे चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। वेरिएबल, फिर से मैं समझाता हूँ वेरिएबल क्या होती है। वेरिएबल, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी, मेमोरी लोकेशन। ठीक है। इस स्पेलिंग पर ध्यान ना देना क्योंकि ये जावा की क्लास है, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वेयर वी स्टोर द डेटा। ठीक है। कहाँ पे, वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है या नाम होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। मान लो इस ब्लॉक में क्या है, रोल नंबर स्टोर है, तो इस वेरिएबल का नेम क्या दे दिया हम लोग, रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। नेम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। सेक्शन क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। सब कुछ वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल नेम ही आइडेंटिफायर होता है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। ठीक है। अभी इसके बारे में और आने वाली क्लासेस में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। पहले नॉर्मल वे तुम लोग को समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या बेसिक टर्म होता है आइडेंटिफायर। ठीक है। आइडेंटिफायर, जावा में आइडेंटिफायर किसको कहा जा सकता है, किसी वेरिएबल का नेम, किसी वेरिएबल का नेम होता है आइडेंटिफायर। या जावा में जो तुम क्लास नेम लिखते हो, क्लास का नेम। मान लो तुम कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे जावा में कोई भी, तो सबसे पहले क्लास बनाओगे, तो उस क्लास का एक नेम होता है। तो वो क्लास का नेम आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये समझो, आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ को दर्शाने का तरीका होता है। जैसे वेरिएबल का नेम हो गया, क्लास का नेम हो गया, या तुम समझे होंगे फंक्शन, फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन का नेम। ये सब क्या होता है, आइडेंटिफायर। तो हम लोग का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक क्या था, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मैं तुम लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल का नेम होता है, क्लास का नेम होता है और फंक्शन का नेम होता है। ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे इंग्लिश में मान लो आइडेंटिफायर कैसे लिखा जाता है, इसको कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक लिख सकते हैं, या स्मॉल ए या स्मॉल जेड तक और स्मॉल जी तक में लिख सकते हैं। या इसके साथ साथ हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, वेट, इसके साथ साथ हम लोग डिजिट का भी यूज कर सकते हैं वह आइडेंटिफायर बनाने में। जैसे डिजिट कहाँ, कौन कौन से डिजिट यूज होते हैं, कौन कौन से डिजिट यूज होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट स्टोर होते हैं। और एक स्पेशल सिंबल भी यूज़ होता है। कौन सा स्पेशल सिंबल यूज़ होता है, अंडर स्कोर। ये नीचे में जो ये स्लैश होता है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब इसको हम लोग अंडर स्कोर पढ़ते हैं। ठीक है, अंडर स्कोर। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ये नीचे वाला स्लैश क्या हो, तो उसको अंडर स्कोर कहते हैं। ये सब चीज़ों से मिलकर, ये सब चीज़ों से मिलकर तुम्हारा आइडेंटिफायर बनता है। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट, आइडेंटिफायर। अब मैं समझाता हूँ जावा में क्या होते हैं ना, कीवर्ड होते हैं। अब मैं तुमको समझाता हूँ कीवर्ड क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट
समझाते हैं, अपन समझते हैं और अच्छे से। कीवर्ड मैंने क्या समझाया था? अ कीवर्ड, हम लोग कौन कौन सा पॉइंट समझ लिए? हम लोग आइडेंटिफायर समझ लिए हैं, वेरिएबल समझ लिए हैं, कीवर्ड क्या होते हैं। अब इसको समझते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है, जावा में ना, जावा में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब जिसके बारे में कंपाइलर को पहले से पता होता है। जो जावा प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है ना, तो उसको कुछ वर्ड्स पहले से पता होते हैं कि अगर ये वर्ड्स हो गए तो हमको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जावा में जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं? सबसे पहले प्री डिफाइंड वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड जिसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होता है। ठीक है, ठीक है बाबू। कीवर्ड क्या होता है? प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जावा में जिसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होता है। ऑलमोस्ट 50 प्लस, एज पर माई नॉलेज, ऑलमोस्ट 50 प्लस कीवर्ड्स होते हैं जावा में। ठीक है, तुम लोग गूगल करके चेक कर लेना जावा कीवर्ड्स। लाइक जैसे हो गया इंट, हो गया, ये क्या है? कीवर्ड हो गया। क्लास है, क्लास क्या है? कीवर्ड होता है, इसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होता है। इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ये सब क्या है? कीवर्ड है। स्टैटिक हो गया, प्रोवाइड हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं। ठीक है, इसको मैं, लेट मी हाईलाइट दिस वन। ठीक है, ये सब क्या हो गया? कीवर्ड हो गए। अब क्या है ना कि कीवर्ड जो होते हैं, आइडेंटिफायर। अब आओ आइडेंटिफायर पे। आइडेंटिफायर हम लोग कैसे लिखते हैं? कीवर्ड हो गया, वेरिएबल कैसे बनाते हैं? सबसे पहला तरीका वेरिएबल बनाने का। ठीक है बाबू, आओ हम लोग समझते हैं वेरिएबल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल समझिए क्या होता है। फिर से समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल इसमें इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे वैल्यू चेंज हो सकती है, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल हम लोग लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो मान लो तुमको रोल नंबर को मेमोरी में स्टोर करना है। ठीक है, रोल नंबर को, तो मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, मान लो ये जावा का ना प्रोग्रामिंग पैटर्न है कि हम लोग कैमल केस में लिखते हैं। जब दो वर्ड एक साथ जुड़ते हैं, जैसे स्टूडेंट एक वर्ड हो गया, ये रोल नंबर एक वर्ड हो गया, तो जो दो वर्ड एक साथ जुड़ते हैं तो आर क्या होता है ना, जो नेक्स्ट वाला वर्ड होता है वो कैपिटल लिख दिया जाता है। इसमें टोटल 3 वर्ड, जो स्टूडेंट रोल नंबर 3 वर्ड है, तो तीनों का देखो, स्टूडेंट का एस स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। आर और एन वाला कैपिटल है क्योंकि ये कैमल केस फॉलो पैटर्न करता है, कैमल केस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फॉलो क्या करता है? कैमल केस फॉलो करता है, कैमल केस फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो अपन क्या सीख रहे थे? वेरिएबल कैसे जावा में बनाते हैं। तो मान लो तुमको मेमोरी में क्या स्टोर करना है? स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है। मान लो जब एक वर्ड है तो नेम लगा दिए। नेम क्या स्टोर करना है? जैसे तुमको स्टोर करना है शिवम। ये तुम चाहते हो कि ये वाला जो नेम है कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाए। मान लो मैं एक मेमोरी ब्लॉक बनाता हूँ, जैसे ये क्या है तुम्हारा, रैम हो गया, रैम। इसमें जाकर इस मेमोरी ब्लॉक में ये स्टोर हो जाए। क्या स्टोर हो जाए? ये इंफॉर्मेशन यहाँ से तुम भेजोगे। समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, वेरिएबल कैसे बनाते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों। तुम चाह रहे हो कि यहाँ पे जाके ये इंफॉर्मेशन जो तुम दे रहे हो बाबू वो स्टोर हो जाए। ठीक है, ठीक। अब ये इंफॉर्मेशन भेजने का भी एक तरीका होता है, एक नियम होता है, कायदे कानून होता है। जैसे स्कूल तुम जाते हो तो कोई रूल फॉलो करते होगे, स्कूल का ड्रेस पहनते होगे,
चाहे एज इट इज़ कोई रूल होता होगा स्कूल में कि 7 बजे तक आ जाना, नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ रूल्स जो होते हैं, वो रूल्स जावा प्रोग्रामिंग में भी होते हैं। तो वेरिएबल तुम लोग को बनाना सही तरीके से आना चाहिए, ताकि तुम इस इंफॉर्मेशन या डेटा को जो मेमोरी में तुम अच्छे तरीके से एलोकेट कर पाओ या स्टोर कर पाओ। तो आप समझते हैं, ये नेम सीओम ऐसे तुम लिख कर भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा एरर। एक मिनट, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, लेट, ये एरर आ जाएगा। तो तुम कहोगे भैया ठीक है, तो फिर हम लोग इस डेटा को उस मेमोरी ब्लॉक में पहुंचाएं कैसे? ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है, जब भी हम कोई भी नेम, किसी का नेम स्टोर करते हैं ना, तो सबसे पहले मान लो लिख दो यहाँ पे तुम नेम, मान लो लिखे लेट मी फर्स्ट इरेज दिस वन। ओके, सो चलो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर लिखे नेम, नेम। अब तुम चाह रहे हो कि ये मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाए, ये शिवम। ठीक है, तो इस नेम, नेम का ये जो शिवम लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ठीक है, ये इसको तुम क्या रखोगे, डबल कोट्स में रखोगे, ऐसे और ऐसे। मैं प्रोग्राम बना कर भी सिखाऊंगा, अभी समझो चीज़ों को। ठीक है, ऐसे रख के उसके बाद ये सेमी कॉलन मतलब कंपलसरी होता है, कि इसका मतलब होता है जावा प्रोग्राम यहाँ से समझ लेता है कि यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गया है, मतलब इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सेमी कॉलम लगाना ना भूलना वेरिएबल बनाने के बाद। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम भेजे, फिर अ, ऐसे वेरिएबल बनाए, और ऐसे बना के फिर करो भैया मैं मेमोरी में भेज दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अब तो चली जानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन। बट ये इन्फॉर्मेशन क्या है ना बाबू, कि ये इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं जाएगी, अभी भी ये गलत है। अब पूछोगे अच्छा, ये नेम लिखा और यहाँ पे इक्वल टू करके सीवन लिखा और इसको मैं भेजना चाहा तो भी नहीं गया, नेम में इस तरह भी आपने बताया और डॉट ये सेमी कॉलन भी लगाया, मतलब तो भी नहीं गया, तो क्यों, अब क्यों नहीं जा रहा? तो इसका मीनिंग क्या होता है ना, जैसे मेरा नाम, मेरा नाम क्या हुआ है, मेरा नाम, अपना नाम, जैसे तुम्हारा घर का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, समझना ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तुम्हारा, एक मिनट, हाँ, तुम्हारा स्कूल, जैसे मेरा नाम, मेरा स्कूल का नेम क्या है, मेरा स्कूल का नेम है शिवम, शिवम कृष्णा, KRISHNA कृष्णा, या शिवम श्रीवास्तव, SRIVASTAVA। ठीक है, तुम्हारा नाम होगा आकाश, के आकाश शर्मा। ठीक है, शर्मा, या किसी और का नाम होगा विवेक, विवेक कुमार। ठीक है, या किसी और का नाम होगा आदित्य, आदित्य, SINGH। तो समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सबके नाम के बाद, ध्यान से समझना चीज़ों को, सबके नाम के बाद बाबू क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सबके नाम के बाद यहाँ पे किसी का वो लगा हुआ है, कौन सी जाति का है, जाति या धर्म का है। जैसे मैं श्रीवास्तव, शर्मा, ये आकाश क्या है, शर्मा है, ये विवेक क्या है, कुमार है, ये आदित्य क्या है, सिंह है। तो जैसे इंसान का जाति धर्म बताने के लिए कि ये कौन सी जात है, धर्म है, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, शिवम श्रीवास्तव, अच्छा ये श्रीवास्तव है, आकाश शर्मा, अच्छा ये शर्मा है, विवेक कुमार, अच्छा ये विवेक कुमार है, ये आदित्य सिंह, ये आदित्य सिंह है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़, अब ध्यान से समझो, सेम एज इट इज़ जावा में क्या होता है ना, अगर हम लोग नेम लिखेंगे ऐसे, और नेम इक्वल टू, मान लो यहाँ तक मैंने लिखा था शिवम, SHIVAM शिवम। ठीक है, तो शिवम और यहाँ पे टर्मिनेट, तो यहाँ पे श्रीवास्तव लिख देने से, ये अगर तुम लोग यहाँ श्रीवास्तव लिख दोगे तो ये मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, तो भी एरर आएगा। तो इससे पहले
इसको अगर इस इंफॉर्मेशन को इस मेमोरी में तुम स्टोर करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं बताता हूँ एक चीज़ की कमी है। इसके पहले क्या लगाया जाता है, उसका जाति या धर्म। तो अगर कोई भी नेम वगैरह चीज़ों को, प्लेस का नेम, कोई भी चीज़ स्टोर करवाना है मेमोरी में, तो हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर होता है बाबू। किस में स्टोर होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ओ इसके ऊपर एक मिनट, ये स्ट्रिंग में स्टोर होगा, ठीक है। हमेशा लिखोगे इससे पहले स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू शिवम, तो ये इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारा स्टोर होगा ना, तो ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, करेक्ट वे में स्टोर होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारा करेक्ट वे में स्टोर होगा। तो तुम समझ गए कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। अब इसमें मैं समझाता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे तुमको अब मान लो नंबर, रोल नंबर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो रोल नंबर स्टोर करवाने के लिए अगर तुम लिखते हो ऐसे, रोल रोल नंबर इज इक्वल टू, मान लो मेरा रोल नंबर 1 है, इसको स्टोर करवा दीजिए भैया। मान लीजिए ये एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है रैम में, मान लो एक नया रैम बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे 2-3 मेमोरी ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ मेमोरी ब्लॉक, ठीक। हाँ, यहाँ पे मान लो तुम इस इंफॉर्मेशन को इस रैम में स्टोर करवाना चाह रहे हो, लेकिन तुम रोल नंबर 1 लिख दिए, तो कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। क्या अधूरा अधूरा सा लग रहा है? उसकी जाति धर्म का नहीं, मतलब रोल नंबर कैसा है। तो यहाँ पे अगर तुम स्ट्रिंग दे दोगे, ऐसे लिख दोगे बाबू कि स्ट्रिंग, ये, तो ये जावा प्रोग्रामिंग में गलत हो जाएगा, क्योंकि रोल नंबर, जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं, वो किस में स्टोर होते हैं, जावा प्रोग्रामिंग में इंट लिखते हैं उसके लिए, INT, इंट। इंट क्या हो गया, ये अभी मैं बताता हूँ ये सब चीज़ होते भी क्या है, ये इसको भी मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। अब ध्यान समझो, ये स्ट्रिंग जो हो गया ना, जाति धर्म का नेम, इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में हम लोग कहते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। और ये नेम तो मैं तुम लोग को बताया नहीं था, नेम क्या हो गया, इस मेमोरी लोकेशन का नेम। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई डेटा स्टोर हुआ है, या एक मिनट, अरे वेट, व्हाट इज हैपनिंग यार, डिलीट करते हैं। हाँ, मान लो ये सीवम कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, इस वेरिएबल में। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का नेम क्या हो गया, नेम। नेम क्या होता है, नेम वेरिएबल नेम हो गया, ये वेरिएबल का नेम, ये ब्लॉक का नेम, मेमोरी लोकेशन का नेम। इससे अगर नेम दे देंगे ना, तो इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी हुई होगी शिवम, बाहर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये शिवम मान लो स्टोर हुई है, तो इस ब्लॉक का नेम है शिवम, ठीक है। इतना आया समझ में। तो स्ट्रिंग क्या हो गया, सबसे पहले स्ट्रिंग को कहते हैं हम लोग डेटा टाइप, और ये नेम क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल नेम, इसी इसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल नेम। और ये शिवम क्या हो गया, शिवम क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। मैं सब प्रोग्राम बना के सिखाऊंगा A to Z, अभी बेसिक तुम लोग का क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग को कोई भी नंबर स्टोर करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करनी हो, अगर को किसी का नेम स्टोर करवाना हो या कुछ भी स्टोर करवाना हो, तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। रियल वर्ड अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग करोगे, तो सबसे ज़्यादा यूज स्ट्रिंग का होता है। तो आगे चल के अगर किसी आईटी कंपनी में वर्क कर रहे होगे तुम लोग, तो समझोगे, या अगर किसी आईटी कंपनी में इन फ्यूचर तुम लोग वर्क करोगे, तब तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी अभी तक क्या सीखे, आइडेंटिफायर समझ गए क्या होता है, कीवर्ड समझ गए क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल समझ गए क्या होते हैं। वेरिएबल का नेम, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि वेरिएबल का जो नेम लिखोगे ना, वो कीवर्ड का नेम नहीं लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। वेरिएबल नेम, कीवर्ड नेम
नहीं लिख सकते हो। ध्यान से समझो, वेरिएबल का नेम, कीवर्ड्स का नेम नहीं लिख सकते हो। जैसे मैं लिख कर समझा रहा हूँ, मान लो तुम लिख दिए इंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इफ इज इक्वल टू, स्टोर करवा दिए यहाँ पे शिवम, और इसको पहुँचा दिए कहाँ, मेमोरी में। ठीक है बाबू, इसको पहुँचा दिए यहाँ पे, कहो भैया जाके यहाँ पे डेटा को करो स्टोर, कहाँ पे, मेमोरी में। यहाँ पे ब्लॉक बने होंगे, तुम लोग समझोगे मस्त तरीके से हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन जो जा रहा है वो जाकर स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या की हो तुम लोग, कि तुम कहे कि स्ट्रिंग दिया था, ये सही है क्योंकि हमेशा कोई भी नेम को स्ट्रिंग में लेना चाहिए। तो ये डेटा टाइप तो सही लिखा हूँ मैं, डेटा टाइप जो होता है। ये इफ़ क्या है बाबू, इफ़ तो कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड वर्ड होता है, प्री डिफाइंड वर्ड। ठीक है, तो प्री डिफाइंड वर्ड होता है ये इफ़। इसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होता है। दैट्स वाई कंपाइलर कहेगा भाई ये तो तुम्हारा प्रोग्राम ही गलत है, तो मैं इसको कहीं पे स्टोर नहीं करूँगा, एरर आ जाएगा। तो हम लोग हमेशा कभी भी कीवर्ड जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं उसका यूज वेरिएबल का नेम बनाने में नहीं करते हैं। ये क्या है, वेरिएबल का नेम। ठीक है, ये इफ़ जो तुम्हारा बना हुआ है। इतना आया समझ में? ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक ऑफ लिटरल्स। देखो सबसे मस्त चीज़ होता है, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि लिटरल क्या होता है। ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं लिटरल क्या होता है। लिटरल कुछ नहीं होता है, एक वेरिएबल में कोई हम लोग फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। अभी तक जो भी हम लोग कुछ करते हुए आए हैं वो सब तो क्या थी, लिटरल ही थे। जैसे मान लो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं तुम लोग को समझाता हूँ क्या होता है लिटरल। मान लो यहाँ पे इंट लिए ना, इंट नंबर, अब तो समझ में आ जाएगा इंट क्या है, डेटा टाइप, नंबर क्या है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 101। ठीक है, ये क्या है, अपन डायरेक्ट इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू, इस वेरिएबल, ये जो नंबर नाम का वेरिएबल बनेगा, और एक मिनट मैं तुम लोग को बना कर दिखाऊंगा तो और बेहतर तरीके से तुम लोग समझोगे चीज़ों को। ठीक है, मान लो ये वेरिएबल बना है, इसमें क्या असाइन हुआ है बाबू, आपका 101 असाइन हुआ है। इसका नंबर क्या है, नंबर, नेम, वेरिएबल नेम क्या है, नंबर। ये पूरे, ये कहाँ पे स्टोर है, ये पूरे बहुत बड़े रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हो गया नंबर, इसका नेम। ठीक है, तो वेरिएबल को हम लोग क्या दे दिए, एक ये फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर दिए। क्या असाइन कर दिए, फिक्स्ड वैल्यू। तो उसी फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्या बन गया, इसको ये बन क्या गया, जब हम लोग कुछ फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा लिटरल। जब फिक्स्ड वैल्यू असाइन करते हैं तो हम ये बन जाता है क्या, लिटरल। बस सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी कोई हम लोग वेरिएबल को एक फिक्स्ड वैल्यू असाइन करते हैं तो वो लिटरल बन जाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू, कोई भी पूछे तो बोलना ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड नल, ये सब क्या है, लिटरल। ये लिटरल क्या होता है, कीवर्ड्स नहीं होते हैं बट एक रिजर्व वर्ड होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। इसलिए हम लोग लिटरल का भी यूज करके वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते हैं। जैसे इंट ट्रू, ट्रू इज इक्वल टू 101 ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो गया, लिटरल है। ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिटरल का भी यूज़ नहीं करेंगे। जावा में 3 तरीके के लिटरल होते हैं, ट्रू, फॉल्स, नल। ठीक है, और ट्रू का स्टोर कैसे करते हैं ये सब मैं डेटा टाइप में नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं। जैसे ट्रू अगर स्टोर करना हो तो ट्रू स्टोर करने के लिए कुछ तो डेटा, मान लो तुम्हारे पास डेटा है ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो अब तुम कहोगे भैया ये ट्रू कैसे स्टोर करूँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन को मेमोरी ब्लॉक तक कैसे पहुँचाऊँ। ट्रू इन्फॉर्मेशन को तुमको मेमोरी ब्लॉक तक पहुँचाना है तो इसको किसी चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसके पीछे। तो मान लो इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले एक तरीके से मान ले
तुम लोग यूज़र को लॉगिन करवाते हो तो इस लॉगिन चेक करते हो कि लॉगिन है कि नहीं। तो अगर लॉगिन है किसी भी एप्लीकेशन में यूज़र तो ट्रू देता है। तो मान लो एक वेरिएबल बनाए, एक मिनट, मान लो एक तुम लोग वेरिएबल बनाए यहाँ पे, इज लॉग्ड लॉग्ड इन, ठीक है। ध्यान समझो, ये नाम कुछ भी हो सकता है। इज लॉग्ड इन जरूरी थोड़े A to Z और 0 to 9 और अंडर स्कोर के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका भी एक रूल होता है। वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा कि वेरिएबल बनाने का कन्वेंशन रूल क्या होता है। लेकिन अभी सिंपल तुम लोग ऐसे लिख सकते हो विदाउट डिजिट का। अगर तुम लोग डिजिट का यूज़ नहीं करते हो, अंडर स्कोर करने यूज़ नहीं करते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि सामने वाले कोडर को समझ में आता है कि तुम किस मतलब के लिए वेरिएबल को बना रहे हो, ठीक है। तो समझो, इज लॉग्ड इन, इसका भी कोई जाति धर्म होता होगा। वेरिएबल नेम लिख दिए हैं, वैल्यू लिख दिए हैं, लेकिन इसका भी कोई जाति धर्म ऐसे तो नहीं जाएगा, कुछ तो चाहिए इसके पीछे। तो इसके पीछे हम लोग लिखते हैं बाबू, इसके पीछे हम लोग लिखते हैं बूलियन। बूलियन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बूलियन। इसमें या तो ट्रू रखो या तो फॉल्स रखो, ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अगर नल को स्टोर करना है तो उसके पीछे रखते हैं हम लोग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मान लो वैल्यू लिख दिए, कोई किसी भी चीज़ का वैल्यू इज इक्वल टू नल, नल असाइन कर दिए। तो ये एक तरीके से तुम्हारा क्या है, ये सब लिटरली तो है, डायरेक्ट असाइन कर देते हो वैल्यू, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, लिटरल हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि तुम्हारा की आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लिटरल क्या होते हैं, डेटा टाइप। अब समझेंगे हम लोग डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप आओ हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप कुछ नहीं होते हैं, जो तुम्हारा ये जाति धर्म का नेम है ना, उसी को हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, एक इसको कहते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और सेकेंड क्या होता है तुम्हारा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। वही जाति धर्म का नेम, जो भी तुम लोग वेरिएबल के नेम लिखने से पहले डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, वही होता है डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में सब इंट आता है। इंट क्या होता है, नंबर को स्टोर करने के लिए होता है। फ्लोट एक आता है। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए होता है। अभी मैं तुम लोग को समझाऊंगा। जैसे मान लो 0.9 को स्टोर करवाना है। 0.9 को मेमोरी में कैसे स्टोर कराओगे, 0.9 को किसी वेरिएबल के नेम में रखोगे, ठीक है, तभी तो उसे रिट्रीव करोगे। तो ठीक, तो इससे पहले मान ले तुम्हारा ये वैल्यू, वेरिएबल नेम बना दिए तुम लोग, वेरिएबल का नेम आ गया वैल्यू, और ये वैल्यू है, ठीक है। इससे पहले जो चीज़ रखोगे तुम लोग, उसको रखोगे फ्लोट। फ्लोट FLOAT, फ्लोट, ठीक है। लेकिन जब किसी भी वैल्यू को फ्लोट बनाते हो ना, तो उसके पीछे स्मॉल एफ लिखो या कैपिटल एफ लिखो, ये लिखना कंपलसरी होता है, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल लेता है, जो कि नेक्स्ट डेटा टाइप होता है, ठीक है। मैं और अच्छे से तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये डेटा टाइप को अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी समझ जाओ बस डेटा डेटा टाइप, ठीक है। डेटा फ्लोट हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल डबल हो गया, और कैर हो गया, बूलियन हो गया, ठीक है। और इंट फ्लोट डबल कैर बूलियन एसेट्रा, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आते हैं, स्ट्रिंग आते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्ट्रिंग, जो हम लोग नेम को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। एरे, बहुत सारे लड़कों को एक साथ एक ही मेमोरी ब्लॉक में रखने के लिए एरे का यूज होता है। उसके बाद जो भी हम लोग जावा में क्लास बनाते हैं, वो सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कोई भी चीज़ को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये सब क्या है, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता हूँ मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से
तुम लोग को चीज़ों को और अच्छे से मैं बताऊंगा। बस तुम लोग मेहनत करो और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब पाओ। थैंक यू।